अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो लोग करेले शौक़ से नहीं खाते हैं ना कड़वाहट की वजह से, तो अब वो भी खाएंगे। बस शर्त ये है कि एक बार ज़रूर आपने ट्राई करना है इस रेसिपी को। वीडियो को आखिर तक पूरा फुल वॉच कीजिएगा। आज आपको बिल्कुल नया ऐसा तरीका मैं बताऊँगी कि अगर आप इस तरीके को फ़ॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके करेले बहुत ही मज़े के बनेंगे, ज़ायकेदार बनेंगे। और दूसरी बात ये है कि इसमें धागा भी आपको लपेटना नहीं पड़ेगा। बिना किसी झंझट के मैं आपको बताऊंगी किस तरह भरे हुए करेले बना के तैयार किए जाते हैं। आज के बाद इंशाअल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली में कोई भी नहीं कहेगा कि करेले की सब्ज़ी पसंद नहीं है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही उम्दा रेसिपी आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं। तो दिखने में ये कितने मज़े के लग रहे हैं, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं किस तरह से मैंने बना के तैयार किया है। यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले लिए हैं और इसे सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो अब हमने इसका छिलका रिमूव करना है। बाज़ लोग छिलका समेत भी बनाते हैं, लेकिन हम छिलका उतार के बनाएंगे, इससे ज़्यादा अच्छे मज़े के लगेंगे। और यहाँ पर मैं आपको छिलके की भी एक रेसिपी बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, इसका छिलका हमने बस इस तरह से रिमूव कर लेना है। तो बस यहाँ सभी करेलों का छिलका देखिए मैंने हटा लिया है और करेले हमारे छिलके तैयार हो चुके हैं। अब जो इसके छिलके हैं ना, इन्हें वेस्ट नहीं करना है, इन्हें फेंकना नहीं है। इससे भी एक सब्ज़ी बनाई जाती है जो कि खाने में बहुत ही मज़े की बनती है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि आपको ये रेसिपी चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला करेले के छिलके की जो सब्ज़ी बनती है उसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पर बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग कमेंट करिएगा अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है। अब यहाँ पर हमने करेलों में इस तरह से कट का निशान लगाना है, सेंटर में निशान लगा लें। इसके बाद हमने इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, ये निकाल लेने हैं। तो मैं चम्मच की मदद से निकाल गई हूँ। ये देखिए, आसानी से ही चम्मच से निकल जाते हैं। तो अंदर इसके जितने भी बीज वगैरह हैं ये सारे हमने निकाल लेने हैं। तो बस इस तरह से मैंने आपको ये निकाल के दिखा दिया। और अगर आप हाथ से भी निकालना चाहते हैं तो हाथ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक करेले में आपको हाथ से भी निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप हाथ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन चम्मच से निकालना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। तो आपको जो भी आसान लगे, इस तरीके से आपने इसके अंदर जो बीज वगैरह है ना, ये सारे इसके अलहदा कर लेने हैं। अब हमने यहाँ पर देखिए सारे करेलों में जो बीज थे वो निकाल लिए हैं। अब हम नमक इस पर लगाएंगे। तो यहाँ पर अंदर भी हमने थोड़ा सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, भर भर के लगाइएगा। बस इस तरह से लगाइएगा। ये देखिए कि बस सब जगह अच्छी तरह से नमक इस पर लग जाए। नमक लगाने से क्या होता है, करेले की जो कड़वाहट होती है वो कम हो जाती है। इस तरह से नमक लगाने के बाद आपने धूप में इन्हें रख देना है आधे घंटे के लिए। आधे पौन घंटे के लिए धूप में रख दें। इसके बाद आपने इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। धूप में रखने से ये होता है कि इनमें जितनी भी कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। अगर आपके घर पे धूप नहीं आती है तो आप रूम टेम्परेचर पर इन्हें रख दीजिएगा आधे पौन घंटे के लिए। तो इनमें जितना भी कड़वा पानी होता है वो नमक के साथ निकल जाता है। उसके बाद आपने खूब अच्छी तरह 5 से 6 बार इन्हें खूब अच्छा सा वॉश करना है और स्किनर में डालकर ड्राई कर लेना है। ड्राई इसलिए करना है क्योंकि हमने यहाँ पर इन्हें फ्राई करना है। मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। अब हम इन्हें हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने से भी करेले की जो कड़वाहट होती है वो एकदम ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज होने लगा है। दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक हमने इन्हें खूब अच्छा सा फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसकी स्टफ़िंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा सा इनका कलर आ चुका है। तो बस अब हमने इन्हें निकाल लेना है। तो ये देखिए करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। स्टफ़िंग भी हम इसी ऑयल में बनाएंगे जिसमें हमने करेलों को फ्राई किया था। ऑयल थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मैंने कम कर लिया है। ऑयल बहुत थोड़ा सा लेना है, 3 से 4 चम्मच से ज़्यादा ऑयल आपने नहीं लेना है स्टफ़िंग के लिए। बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल करना है। अब मैंने एक बड़े साइज़ की लार्ज प्याज़ ली है, या तो आप चाहें तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ भी ले सकते हैं। ऑमलेट कट स्टाइल में प्याज़ आपने काट के लेनी है। अब इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा भी साथ में शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज़ को गोल्डन कलर आने तक फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई कर लेते हैं कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही में 2 हरी मिर्च कटी हुई इसमें शामिल कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर कीमा लिया है, तकरीबन मेरे पास 1.5 पाव कीमा है।
इसे अच्छी तरह वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका जितना भी पानी है वो इसमें से निकल जाए। अब हमने यहाँ पर हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है इसे। तो ये देखिए कीमा जो है जैसे ही फ्राई होने लगा तो इसका ये देखिए अपने जूसेस निकल कर आ गए हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसे खूब अच्छा सा फ्राई करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। अच्छी तरह से मिला लेंगे इसे भी। तो खूब अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई करना है, जितना भी पानी है कीमे का वो सारा ड्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो है वो सारा ड्राई हो चुका है, कीमा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं नमक डाल गई हूँ हस्ब ज़रूरत। नमक ध्यान से ही आपने थोड़ा डालना है। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर आपने डालना है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है 1 छोटा चम्मच। 1 चम्मच धनिया पाउडर इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 2 चम्मच मैं डाल गई हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अच्छी तरह से मिला लेंगे सारी चीज़ों को। गैस का फ्लेम आपने हाई रखना है, हाई फ्लेम पर पकाना है। तो अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल गई हूँ। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, इनका पेस्ट बना लिया, लेकिन मैं पूरा भी नहीं डालूँगी। आधे से थोड़ा ज़्यादा पेस्ट मैंने डाल लिया है, बाकी मैंने बचा लिया है। इसका मैं आपको बाद में बताऊँगी क्या करना है हमें। तो टमाटर का आपने पेस्ट ही बना के डालना है, टमाटर आपने काट के नहीं डालना है, क्योंकि जब कीमा ठंडा होगा तो फिर टमाटर के जो जूसेस होते हैं वो निकल के आ जाते हैं। फिर ये जो स्टफ़िंग है ये एकदम ड्राई नहीं हमारी बनेगी। तो इसीलिए टमाटर का आपने पेस्ट डालना है, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए, मैंने हल्की आंच पर पकाया है इसे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अ, टमाटर के जो जूसेस हैं वो अभी इसमें दिख रहे हैं। तो अब इसे हम इतनी देर पकाएंगे कि ये अच्छा सा फ्राई हो जाए कीमा। साथ ही में इसे चटपटा फ्लेवर देने के लिए 1 चम्मच भर के नींबू का रस शामिल कर दें। बस अब खूब अच्छी तरह से इसे भूनते जाना है। एकदम ड्राई स्टफ़िंग ये बना के आपने तैयार करनी है। देखिए तैयार हो चुकी है, ऑयल इसका अलग से सेपरेट होने लगा है। तो यहाँ पर बस अब हमने इसमें ऊपर से थोड़ा-सा फ्रेश कटा हुआ धनिया शामिल कर देना है। तो ये स्टफ़िंग हमारी बनके तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा था, स्टफ़िंग भी ठंडी हो चुकी है। अब हमने करेलों में ये स्टफ़िंग इस तरह से भरते जाना है। इसकी फिलिंग करनी है अच्छी तरह से। बहुत ही मज़े की स्टफ़िंग बनती है इस तरह से। तो इसको अच्छी तरह से यूँ बंद कर देंगे हाथ की मदद से। वैसे तो मैं पहले आपको चने की दाल भरे करेले भी बनाना बता चुकी हूँ, प्याज़ वाली रेसिपी भी बता चुकी हूँ कि प्याज़ भरे करेले किस तरह बनाए जाते हैं। आज मैं आपको कीमा भरे करेले की रेसिपी दे रही हूँ, ये भी बहुत ही मज़े की है। तो यहाँ पर देखिए आधा कीमा तकरीबन बच चुका है, और ये करेलों में हमने बहुत अच्छी तरह से फिलिंग कर ली है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो बचा हुआ ऑयल है ना, जो हमने करेले फ्राई करते टाइम हमने निकाला था, तो वही ऑयल मैंने डाला है इसमें। ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपने नहीं करना है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज़ बारीक चॉप की हुई। प्याज़ को हमने यहाँ पे हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो ये मसाला हम इसका बना के तैयार कर रहे हैं। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। प्याज़ का कलर देखिए हल्का सा पिंक होना शुरू हो चुका है। तो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने इसे मज़ीद और अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब जो टमाटर का पेस्ट मैंने बचा कर रखा था, वो बाकी बचा हुआ पेस्ट हमने इसमें शामिल कर देना है। तो अभी मैं इसमें एक चीज़ और डालूँगी जिसकी वजह से करेलों की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाती है। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। मैंने 1 छोटा चम्मच डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। अब इसमें इमली का पेस्ट डालना है आपने। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इमली ली थी, और मैंने इसे पानी में भिगो कर रख दिया था। तो इसके बीज अलहदा कर ली, इसमें शामिल कर दी। इमली का पेस्ट डालने से
ये थोड़ा-सा जो मसाला है हमारा ये थोड़ा-सा चटपटा-सा बनेगा, उसकी वजह से करेलों की जो अपनी कड़वाहट होती है वो इसकी वजह से कम हो जाती है। वैसे तो प्याज का भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से भी जो करेलों की कड़वाहट होती है वो कम हो जाती है, फ़ील नहीं होती है ज़्यादा। तो बस आपने सेम रेसिपी को फ़ॉलो करना है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह भुन चुके हैं, जो कीमा बचा था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये देखिए ऑयल अलग से दिखने लगा है। तो हमने एकदम ड्राई मसाला इसका नहीं बनाना है, इसमें मैंने तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी शामिल कर दिया है, क्योंकि अभी हम इसमें करेले भी शामिल करेंगे। थोड़ा-सा पानी मैं और डाल गई हूँ, मुझे कम लग रहा है। तो अब हमने इसमें करेले शामिल करने हैं इस तरह से। तो यकीन मानिए ये जो स्टफ़िंग हमने की है, मैंने धागा नहीं लपेटा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी पकाने के बाद कि दिखने में किस तरह के लग रहे हैं। अब हमने इसे हल्की आंच पर पकाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर टोटल 15 मिनट मैंने पकाया है इसे हल्की आंच पर, और करेले के जितने भी फ्लेवर हैं वो ग्रेवी में आ चुके हैं। और देखिए स्टफ़िंग, आप देखिए मैं चम्मच भी चला रही हूँ तो देखिए बाहर निकल के नहीं आ गई है स्टफ़िंग। तो धागा लपेटने से एक उलझन सी होती है, देखकर खाने में अच्छा नहीं लगता है धागा लपेटा हुआ। तो आप इस तरीके से भी ये रेसिपी बना सकते हैं, और यहाँ पर आप चाहें तो जो टूथपिक होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि करेला बिल्कुल आपका बंद हो, एकदम पैक करना है, तो फिर आप इसमें टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई मैंने गार्निश कर दी है। तो चलिए डिश आउट हम कर लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं दिखने में, और खाने में तो बहुत ही लाजवाब ये बने थे। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही सुपर डुपर मज़े के बने हैं ये, यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब आप भी सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे ये मज़ेदार से कीमा भरे करेले। बहुत ही यूनिक मज़े की रेसिपी है, बेहद आसान है। बस टाइम थोड़ा सा इसे बनाने में ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमने इसमें 2-3 स्टेप्स करने होते हैं, इसी वजह से वीडियो भी थोड़ी सी लेंथी हो गई है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं प्रॉपर आपको गाइड कर सकूं, ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।